So on page number 226, we are going to start a play, a drama. The name of play or the name of drama is A Visit to a Small Planet. एक छोटे सैयारे का सफ़र, एक छोटे planet की सैर. This is actually a science fiction comedy. So this is actually a science fiction comedy. A comedy that deals with comedy means humor writing, humoristic writing. ठीक है, humor है. और science fiction, fiction means a fake story, a story that's fake. It is not real, it is not true. Science fiction comedy play है और there are 3 scenes. So today we will discuss the scene number 1. So these are the characters here. Kraton, Roger Spalding, Mrs. Spalding, Alan Spalding, John Randolph, General Tom Powers and Captain Aid. These are the characters, Kirdar. The name of playwright, the one who wrote down this play is Gore Vidal. Gore Vidal is the one who wrote this play in 1957. So this play was written and published in the year 1957 and we are reading it in 2022 year. तो काफ़ी पहले लिखी गई, काफ़ी अरसा गुजरा इस प्ले को लिखे हुए. और न्यू बुक के अंदर आपके इसके अंदर आया है. लास्ट टाइम पुरानी बुक में 2 प्लेस थे, इस बार प्ले जो सिंगल एक प्ले कर दिया गया 2 कोट आकर. तो दैट इज़ अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. ये ओल्ड बुक में नहीं था, ये जस्ट न्यू बुक में ही है. एंड दीज आर द कैरेक्टर्स. क्रेटॉन, दैट्स एन एलियन, एक खलाई मखलूक का नाम है. रॉजर स्पेल्डिंग, अ टीवी एंकर, एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं, वीकली शो करते हैं, ये हफ्ते में एक शो करते हैं, अमेरिका में रहते हैं. मिसेस स्पेल्डिंग इनकी वाइफ है और मिसेस स्पेल्डिंग इज़ एक्चुअली द वाइफ ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग. एलन स्पेल्डिंग is a daughter of Mr. Spalding. John Randolph is the lover of Alan Spalding. So Alan Spalding is actually a girl of 20 years of age. General Tom Powers, he is a general in the US Army, American Army. And Captain Aid is the assistant of General Powers or General Tom Powers. So these are the characters जिसकी कहानी है. ये कहानी इन तमाम लोगों की घूमेगी जो भी आपको इसमें दिख रहे हैं. So on page 226, scene 1, we are starting. The room is comfortably balanced between the expensively decorated and homely. ये कमरा comfortably balanced, पुरसकून तरह से बैलेंस है, मतवाज़ी है, तवाज़ुन में है between the expensively decorated, बहुत महंगी तरह से डेकोरेट किए हुए कमरे की तरह, and homely, और एक आम से कमरे की तरह. मतलब जिस कमरे में ये कहानी शुरू हो रही है, ये कमरा ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड है और ना ही बहुत ज़्यादा मामूली सा एक कमरा है, उसके बीच में कोई बैलेंस हुआ भाई. रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट. सो रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट. रॉजर स्पेल्डिंग अपने टीवी की नशरियात का ख़ात्मा कर रहे हैं. वे कहानी स्टार्ट में 5-10 मिनट नहीं समझ में आएगी, उसके बाद समझ में आएगी. तो स्टार्टिंग ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन है अभी कहानी का. ही इज़ अ मिडिल एजेड, अनक्सियस एंड रेजोनेंट. जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो मिडिल एजेड हैं, वो धेड़ उम्र के हैं. अनक्सियस चापलोस हैं. चापलोस मतलब जो फ्लैटरी करते हैं, चापलोसी करने वाला, अनक्सियस. एंड रेजोनेंट, और गूंजदार आवाज़ है उनकी. हिज वाइफ बोर्ड एंड वेक निड्स पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क. उसकी वाइफ, उसकी बीवी मिसेस स्पेल्डिंग बोर्ड बेजार हैं, एंड वेक और बड़ी पुरस्कार हैं. निड्स बुनती हैं, पैसिवली आराम से बुन रही हैं वो कुछ स्वेटर वगैरह जब वो बात कर रहा है डेस्क पर और टीवी ब्रॉडकास्ट चल रहा है, लाइव ट्रांसमिशन. 2 टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड. मौके पर 2 टेक्नीशियंस मौजूद हैं, ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स को चला रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो नशरियात हैं रॉजर स्पेल्डिंग की वो दुनिया भर को दिख रही हैं. एक टीवी एंकर है. हिज डॉटर एलन, अ लिवली गर्ल ऑफ 20, फिजेट्स एज शी लिसन्स. उसके बेटी एलन स्पेल्डिंग जो एक जोशीली लड़की है, लिवली जोशीली लड़की है, 20 साल उसकी उम्र है. फिजेट्स एज शी लिसन. फिजेट्स मतलब वो बेचैनी के आलम में हिल रही है, वो अपने मतलब पाँव हिलाना या हाथ हिलाना बेचैनी से, बेसब्री से. तो बेचैनी के आलम में रेस्टलेस होकर वो अपने हाथ पाँव हिला रही है जब वो अपने फादर को सुन रही है. चूँकि उसको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है,
वो चाहती है कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए उसके फादर की ट्रांसमिशन। तो वो बेचैनी के आलम में फिजिट्स कर रही है। जैसे फिजिट स्पिनर आपने देखा होगा, वो घूमता रहता है बिल्कुल जैसे उंगली में नॉर्मली उसको घुमाते रहते हैं बच्चे टेंशन रिलीज़ करने के लिए। तो फिजिट मतलब होता है मूव करना ना, कंटिन्यूसली मूव करना किसी चीज़ का। तो अपने पाँव को कंटिन्यूसली हिलाई जा रही है। स्पेलिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में कहता है एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स विच हु शुड नो इफ एनीवन डज द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच अर्थ ऑर्बिट। जनरल पावर्स के मुताबिक वो माइक्रोफोन में कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन में कि जनरल पावर्स के मुताबिक जो जानते हैं सिर्फ वही है जो जानते हैं कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उड़ती हुई चीज़, अच्छा इसमें क्या हो कि विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच के बाद अर्थ ऑर्बिट है। तो सो मच के बाद एक लाइन उन्होंने यहाँ पे मिस कर दी है किताब वालों ने, अगरचे न्यू बुक है बट गलती है इसके अंदर। तो सो मच के बाद एक पूरी एक लाइन है जो मिस है इसमें ना कि सो मच आ गया, अब सो मच के बाद ये पूरा है इररिस्पॉन्सिबल, चूँकि इसको इस्लामाबाद में ही पढ़ाया जाता है सेम फेडरल बोर्ड के अंदर। तो सेम है irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the, यहाँ से लाइन मिसिंग थी so much के बाद से, given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the, उसके बाद अर्थ ऑर्बिट। तो ये शायद टाइपिंग करने वाले से रह गई थी, तो अगले साल शायद चेंज हो जाइए, ठीक है। तो वरना ये मीनिंग नहीं बनेगी अगर आप इस लाइन को हटा दो, तो कोई मीनिंग नहीं बनेगी इस लाइन की, आप कोई बता ही नहीं सकते क्या लिखा हुआ है। अब मीनिंग पता है कि इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, कॉन्जेक्चर हम लोग कहते हैं क़यास आराई, ठीक है। तो सो मच के बाद से आगे यहाँ पर आएगा जनरल पावर्स के मुताबिक वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिससे बहुत सारी क़यास आराई हो रही है वो सिर्फ एक मीटियोर है जो अर्थ के ऑर्बिट से गुजर रहा है। मीटियोर कहते हैं टूटता तारा, वो सिर्फ एक टूटता तारा है जो अर्थ के ऑर्बिट से गुजर रहा है। तो आसमान में लोगों को एक स्टार टाइप का है कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो जनरल पावर्स ये कह रहे हैं कि वो जस्ट एक टूटता तारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग बिला वजह इसके बारे में कॉन्जेक्चर्स कर रहे हैं, क़यास आराई कर रहे हैं, राय दे रहे हैं अपनी, और कोई कह रहा है स्पेस शिप है, कोई कह रहा है कि एलियंस आने वाले हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, ये नहीं है जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारे मुल्क का कोई सीक्रेट वेपन है, कोई पुरअसरार कोई हथियार है। नॉर इट इज़ अ स्पेस शिप एज सर्टेन लोनेटिक एलिमेंट्स ऑफ सजेस्टेड, और ना ही ये कोई स्पेस शिप है, ना ही ये कोई खलाई जहाज़ है जैसे कि कुछ मखसूस लोनेटिक एलिमेंट्स, कुछ पागल लोग, लोनेटिक कहते हैं पागल को, कुछ पागल लोग जैसे ये समझते हैं कि ये कोई स्पेस शिप है, खलाई मखलूक है जिसमें एलियंस बैठ के आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ये। जनरल पावर्स हैज़ एश्योर्ड मी दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ बिल्डिंग ए स्पेस शिप। जनरल पावर्स ने मुझे एश्योर किया है, हमें ये यकीन दिलाया है कि इट इज़ हाईली डाउटफुल, कि ये बहुत ज़्यादा इसमें शक है कि कोई किसी और प्लैनेट में कोई ऐसी ज़िंदगी है जो स्पेस शिप बना सके। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। अगर कोई भी ट्रैवलिंग कोई भी सफ़र स्पेस पे किया जाएगा तो हम लोग, हम ज़मीन वासी, हम ज़मीन में रहने वाले, हम अर्थ ज्वेलर्स सबसे पहले ये करेंगे। क्योंकि 1957 की बात है, उस वक्त कोई स्पेस ट्रैवल्स नहीं हुए थे हमारी अर्थ में। अब तो बहुत लोग जा चुके हैं स्पेस में। जिस वक्त ये कहानी लिखी जा रही थी गोर बाडल की तरफ से, उस वक्त तक नहीं हुई थी। तो कह रहे हैं हम पहले होंगे, कोई एलियन यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि हम पहले स्पेस से बाहर जाएंगे। एंड दोज आर हिज एक्सटेक्स्ट वर्ड्स, और ये उनके बिल्कुल वही अल्फाज हैं विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़, जो कि मैं अगले हफ्ते जिसके बारे में न्यूज़ में आपको बताऊंगा अगले हफ्ते। तो यह विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़ से मुराद कि ये एक और हफ्ता ख़बरों का जो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वाइंड अप करना मतलब ख़त्म करना। क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, वो अपने पोज को क्रॉस करता है, अपना पोज तब्दील करता है, अपनी बीवी अपनी बेटी की तरफ देखता है, और दिस मतलब वो एक पोज चेंज कर रहा होता है। प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए ना वो चेयर घुमा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर कैमरा एक तरफ मूव कर जाता है। एंडिंग ये स्टाइल होता है एंड करने का प्रोग्राम को, देखा होगा आपने टीवी में, ARY जियो में। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, मैं हूँ रॉजर स्पेल्डिंग, सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। मैं गुड नाइट कहता हूँ तमाम देवियों और सजनों को, मतलब तमाम मर्दों और ख़वातीन को मैं गुड नाइट कहता हूँ फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेट, अपने आबाई घर से,
in Silver Glen, Maryland. Silver Glen is the name of city, Maryland is the name of a state of USA. अमेरिका में एक स्टेट है मैरीलैंड, उसका एक शहर है सिल्वर ग्लेन। वहाँ से मैं भाई घर से अपने गुड नाइट कहता हूँ, क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, जो करीब है इस हमारी कौम की दिल की धड़कन से। तो ये फाइनली मुझे गुड बाय कह देता है। ये चीज़ कहने के बाद टेक्नीशियन जो वहाँ पर दो बैठे होते हैं कहते हैं, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, अच्छा शो हुआ है आज रात मिस्टर स्पेल्डिंग आपका। स्पेल्डिंग कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया। टेक्नीशियन कहते हैं यस सर यू आर राइट ऑन टाइम, हाँ सर आप वक्त पर आ गए। स्पेल्डिंग नोट्स वेरीली, स्पेलिंग सर हिलाता है, वेरीली थके हुए अंदाज में वो सर हिलाता है। इस मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टिनेस सडनली गॉन, उसकी मशीनी मुस्कुराहट और उसकी हर्टिनेस, उसकी खुशदिली सडनली गॉन, अचानक से ख़त्म हो जाती है। जो अभी जो बंदा टीवी ब्रॉडकास्ट पर लाइव ट्रांसलेशन में मुस्कुरा रहा था, जो खुशदिली के साथ बात कर रहा है, वो तो सब खत्म हो जाता है, हवा हो जाता है, वो नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। चूँकि टीवी के सामने बंदा कुछ और होता है, टीवी के पीछे कुछ और होता है। ये हर एंकर्स के साथ ऐसा ही है, मतलब वो उसे मुस्कुराते हैं तो वजह से वो एक रोबोटिक स्माइल होती है, रियलिटी उसमें कुछ नहीं होती है। तो उस थकन की वजह से वो बस सर हिला देता है अपना, और उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशदिली सब खत्म हो जाती है। सारे बड़े बड़े एंकर्स ऐसे ही होते हैं, मतलब रियल लाइफ में वो कुछ और हैं, सामने कुछ और है। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे मेरे प्यारे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा तुमने शो किया। टेक्नीशियन कहते हैं सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे नए ट्रांसमिशन के साथ। स्पेल्डिंग कहते हैं थैंक यू बहुत शुक्रिया लड़कों तुम्हारी आमद का। टेक्नीशियंस को अपना सामान वगैरह लपेट कर, जो सैटेलाइट वेटेलाइट जो भी होता है वो सब लेकर चले जाते हैं। स्पेल्डिंग कहता है डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, अपनी बेटी से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी नशरियात पसंद आई। एलन कहते हैं ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, कि हाँ डैडी, मतलब अब्बू को डैडी कहती है, हाँ मुझे पसंद आई। स्पेल्डिंग कहते हैं देन व्हाट डिड आई से, तो ज़रा बताओ तो मैंने क्या कहा इस ब्रॉडकास्ट में, कोई एक लाइन बताओ मेरी। अच्छा उसको आपको पता है वो सुन ही नहीं रही थी, वो बेचैन बैठ रही थी, पाँव हिला रही थी, उसको चाह रहा था मैं जल्दी ख़त्म करे अब्बू बोलना मेरे बस। एलन कहते हो दैट्स नॉट फेयर, हो ये अच्छी बात नहीं है आप मुझसे पूछ रहे हैं ऐसा सवाल, मतलब उसको याद ही कुछ नहीं है। स्पेल्डिंग इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल। फ्लैटरिंग खुश करने की बात, ये बहुत खुश करने की बात नहीं है कि मेरी खुद की बेटी नहीं सुनती, जबकि लाखों करोड़ों लोग अमेरिका के वो मुझे सुनते हैं, मेरी बेटी मुझे नहीं सुनती। एलन कहती है आई ऑलवेज लिसन डैडी यू नो दैट, मतलब मैं हमेशा सुनती तो हूँ आपको बैठ कर डैडी, आपको पता है, सुनती है कंसंट्रेट नहीं करती है ना, मतलब बस उस बात सुन रही होती है। मेरी स्पेल्डिंग कहती हैं वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट देम। तंज करती है, कहती है हमें पसंद है तुम्हारी नशरियात हमारे प्यारे, लेकिन हमें नहीं पता इसके बिना हम क्या करेंगे, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पता नहीं। उसको तंज करती है। स्पेल्डिंग कहता है स्टार्व, स्टार्व क्या होता था भूखे मरना, स्टार्व हो गया था भूखों मरोगे, अगर मैं ये नशरियाती ख़त्म कर दूंगा तो मैं कमाऊँगा कैसे, तुम लोगों को खाना कौन खिलाएगा। एलन कहती हैं मतलब ये मेरा काम है इसलिए मुझे करना पड़ता है। एलन कहती है आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, मुझे ताजुब है जॉन किस काम में मसरूफ़ है आजकल, जॉन कहाँ मसरूफ़ है। अब जॉन रैंडोल्फ, जॉन इज़ अ लवर ऑफ एलन स्पेल्डिंग जो उसकी बेटी है। स्पेल्डिंग कहता है सर्टेनली नॉट वर्क, अच्छा ये जो मिस्टर स्पेल्डिंग है ना वो जॉन को पसंद नहीं करते हैं, इसके पीछे वजह आपको आगे पता लगेगी। स्पेल्डिंग कहता है सर्टेनली नॉट वर्क, यकीनन काम में तो मसरूफ़ नहीं होगा, भले किसी भी चीज़ में मसरूफ़ हो, काम में तो मसरूफ़ नहीं होगा। एलन कहती है ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। ओ डैडी बंद कीजिए, जॉन बहुत मेहनत से काम करते हैं आप जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं यस ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर आई लाइक हिम, हाँ वो एक बहुत अच्छा लड़का है रॉजर। रॉजर स्पेल्डिंग से कहती है अपने हस्बैंड से मुझे वो पसंद है। स्पेल्डिंग आई नो ही हैज़ एवरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। मैं जानता हूँ उसके अंदर सारी खूबी है, वर्च्यू मतलब खूबी, उसके अंदर सारी खूबी है सिवाय सबसे अहम खूबी के, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, उसके पास कोई तवानाई नहीं है, वो निकम्मा है, वो निखट्टू है, वो कोई काम नहीं करता है। बाकी उसके अंदर हर खूबी है, लेकिन जो एक मर्द के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए काम करने की वही नहीं है उसके अंदर, बस बाकी सारी खूबियाँ होंगी उसके अंदर, मतलब इसलिए वो पसंद नहीं करता। एलन कहती हैं प्रेसाइसली, सीधे लफ्ज़ों में, ही डजंट वांट टू गेट अप एंड ही डजंट वांट टू गो बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी ऑन हिज ओन फॉर्म विच इज़ एक्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड। कहते हैं सीधे लफ्ज़ों में वो उठना ही नहीं चाहता, वो कहीं जाना ही नहीं चाहता, चूँकि जो जहाँ पर उसको होना चाहिए वहाँ पर वो है, अपनी खेत में वो खेती बाड़ी करता है, वो फार्मर है। जॉन
रैंडोल्फ, और वहीं पर मैं भी जाऊंगी शादी करने के बाद, मतलब मेरी शादी जब हो जाएगी जॉन रैंडोल्फ से, मैं भी वहीं पर जाऊंगी। मतलब वो बता रही है कि मतलब कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड है वो उससे शादी करने के लिए, उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। स्पेल्डिंग कहता है, अच्छा स्पेल्डिंग एक इस अगले डायलॉग के अंदर स्पेल्डिंग शेक्सपियर की कोटेशन कहता है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखी हैं, कि उसने लिखा था किंग लेयर। किंग लेयर में एक लाइन उसने कही थी कि मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। कि सर्पेंट कहते हैं सांप को, एक सांप के दांतों से ज़्यादा मोहलिक, एक सांप के दांत से ज़्यादा ख़तरनाक एक नाशुक्रा बच्चा होता है, जो अपने बाप के सारे एहसानात को फरामोश कर देता है। ये शेक्सपियर का डायलॉग था। मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। अच्छा, लेकिन ये गलत बोल लेता है। ये क्या बोलता है? मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, कि ज़्यादा नाशुक्रा, मतलब एक सरपेंट टूथ से वो एक अनग्रेटफुल चाइल्ड होता है। ये उसने गलत डायलॉग ही गलत बोल लेता है, उसको बोलना चाहता है मोर डेडली। ये पूरा कोटेशन है, ये शेक्सपियर ने लिखा है। मतलब अपनी बेटी को कहना चाहते हैं कि तुम, मतलब तुम्हारी बातें जो है ना सांप के जहर से ज़्यादा जहरीली हैं जो तुम बातें करती हो मुझसे ख़ास तौर पर। एलन कहती है आई डोंट थिंक दैट्स राइट, मुझे नहीं लगता आप ठीक कह रहे हैं। इजंट इट मोर डेडली? मोर थैंकलेस के बजाय क्या मोर डेडली नहीं होगा डायलॉग में? अपने बाप की गलती निकालती है। जब स्पेल्डिंग कहता है वॉट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज़, जो भी हो सही, मतलब एग्जैक्ट हवाला, एग्जैक्ट डायलॉग कुछ भी हो, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। मैं सिर्फ एहसासात को देखता हूँ, मेरे एहसासात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तुम्हारी बातें मुझे दर्द देती हैं। विच इज स्पेल्डिंग प्लीज डोंट क्वारल, इट ऑलवेज गिव्स मी हेडेक। पढ़ो तो बराए मेहरबानी आप लोग लड़े मत, इससे मुझे सर में दर्द हो जाता है आपकी लड़ाई से। स्पेल्डिंग कहती हैं आई नेवर क्वेरल, आई मेरीली रीज़न इन माई सिंपल वे विथ मिस नो इट ऑल हेयर। मैं लड़ता कभी नहीं, मैं तो सिर्फ रीज़न दलील पेश कर रहा हूँ अपने सादा तरीके से। विथ मिस नो इट ऑल हेयर, मिस नो इट ऑल को, मिस नो इट ऑल मतलब आलिमा फाजिला, इसको सब कुछ पता है, मेरी बेटी जो मुझसे ज़्यादा जानती है, मेरी गलती निकालती है, मैं उसको बस दलील पेश कर रहा था। मिस नो इट ऑल, ये तंज में तफरी में बोलते हैं किसी को बेइज्जती करने के लिए कि यू आर मिस नो इट ऑल, तुम तो जैसे सभी जानती हो, सभी कुछ पता है तुमको, तो जैसे कि मिस नो इट ऑल कहता है, तो डैश डैश डाल के लिखा हुआ है। तो मैं मिस नो इट ऑल को मैं दलील पेश कर रहा था। एलन कहती ओ डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। ओ डैडी अब आगे आप मुझसे कहेंगे कि मुझे पैसों के लिए शादी करनी चाहिए, मुझे दौलतमंद से शादी करनी चाहिए। स्पेल्डिंग कहते हैं देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मैरिंग अ वेल्दी मैन, तो उसमें क्या बुराई है एक अमीर इंसान से शादी करने में। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी, इसके नुकसानात हमेशा मेरे समझ से बाहर रहे हैं। एल्यूडेड मतलब समझ से बाहर, हॉरर्स मतलब नुकसानात, इसके एक नुकसानात तो मेरे समझ में नहीं आए हैं कि तो क्या नुकसान है किसी अमीर इंसान से शादी करने में। However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world. जो भी हो, मेरी सिर्फ ख्वाहिश ये है कि तुम शादी करो एक ऐसे इंसान से जो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, एम्बिशियस, पुरअज़म हो। A man who will make his mark in the world. मार्क मतलब शोहरत, एक ऐसा शख्स जो दुनिया में अपनी शोहरत को बनाए, ऐसे शख्स से शादी करो। Not a boy who plans to sit on a farm all his life growing peanuts. ऐसे लड़के से शादी मत करो जो अपनी खेत में सारी ज़िंदगी बैठकर मूंगफली उगाता रहे, जिससे वो जॉन रैंडोल्फ की बात कर रहे हैं कि उससे तुम शादी करी जो सारी ज़िंदगी खेत में मूंगफली उगाता रहेगा बैठ के। एलन कहती है इंग्लिश वॉलनट्स, कि जॉन अखरोट उगाता है, वो पीनट्स नहीं उगाता। स्पेल्डिंग विल यू स्टॉप करेक्टिंग में, क्या तुम मुझे मेरी तस्वीर करना बंद करोगी, बात बात पे मुझे करेक्ट करना बंद करोगे तुम हर एक डायलॉग पे मेरे। एलन बट डैडी जॉन ग्रोस वॉलनट्स, लेकिन डैडी जॉन उगाता ही अखरोट है, वो मूंगफलियाँ नहीं उगाता। कॉमेडी है ये, सिंपल इसी तरह के डायलॉग्स होते उसमें। जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली, जॉन दाखिल होता है ब्रेथलेसली, हाँपते हुए, तो वही जिसके बारे में बात चल रही है, हाँपते हुए फूली हुई सांस के साथ आते दौड़ते हुए कहीं से। जॉन कहते कम आउट क्विक, इट्स कमिंग दिस वे, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर। कहते जल्दी आओ, तेज़ी में, इस रास्ते। वो चीज़ जो आसमान में दिख रही थी वो यहीं पर लैंड करने वाली है। स्पेल्डिंग व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या चीज़ लैंड करने वाली है। जॉन द स्पेस शिप, लुक, खलाई जहाज़ देखो। अब कहानी स्टार्ट हो रही है। स्पेल्डिंग अपेरेंटली यू डिडंट हेयर माई ब्रॉडकास्ट। स्पेल्डिंग कहता है शायद ज़ाहिरी तौर पर, अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर शायद तुमने मेरी नशरियात सुनी नहीं। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज अ मीटियोर नॉट अ स्पेस शिप। जो उड़ती हुई चीज़ जो आसमान में दिख रही है वो जैसे एक टूटता हुआ तारा है, कोई खलाई जहाज़ नहीं है। जॉन हैज़ गॉन आउट विथ एलन, जॉन बाहर निकल गया एलन के साथ।
स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज मिस्टर स्पेल्डिंग मिसेस स्पेल्डिंग, वो भी बाहर निकले देखने के लिए उस चीज़ को जो आसमान में दिख रहा था। मिसेस स्पेल्डिंग, ओह माय लुक समथिंग इज फॉलिंग, रॉजर यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस टू यू, ओ मेरे खुदाया, ओह माय, ओ मेरे खुदाया देखो कोई चीज़ नीचे गिर रही है आसमान से, रॉजर तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर को हिट करेगी आकर, क्या नहीं लगता तुम्हें? अपने हस्बैंड से कहती है। स्पेल्डिंग कहते हैं द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर आई शुड से रफली 10 मिलियन टू 1। ऑड्स मतलब इम्कानात, प्रोबेबिलिटी। इस तरह की एक चीज़, गिरती हुई चीज़ का टकरा जाने का इम्कानात आई शुड से रफली तकरीबन 10 मिलियन टू 1, 1 करोड़, 10 मिलियन 1 करोड़ को कहते हैं, 1 करोड़ में से एक बार होता है, 1 आउट ऑफ 10 मिलियन। मतलब आसमान में तो टूटते तारे आप सब नहीं देखे होंगे कि आसमान से आते हैं टूटते तारे, ऊपर ही आसमान में भस्म हो जाते हैं, वो सिंपल एक लकीर आती है। हाँ, 1 करोड़ में से एक शायद कोई आकर ज़मीन पर टकरा जाए, बट 1 प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ टू 1 है, इतनी कम इम्कानात हैं, ऑड्स इतने कम है इसके। वही कह रहे हैं कि वो चीज़ ज़मीन तक नहीं आ सकेगी क्योंकि वो मीटियोर है, वो हवा में जल के राख हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कभी कभार ज़मीन पर टकराती है तो बड़ा ख़तरनाक नुकसान करती है, वो बहुत ज़ोर से टकराती है, डायनासोर ख़त्म हो गए उसकी वजह से। पता होगा आपको जो कोलिजन होते हैं एस्ट्रॉइड का जाके ज़मीन पे, फिर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, यार इस तरह से कार्टून्स वगैरह में, रियल में तो नहीं देखा होगा कभी, ना टकराती है रियल में इतने आराम से, वो ऊपर ही ख़त्म हो जाती है जलते हुए। मीटियोर कहते हैं, शाहब साकिब भी कहते हैं कुछ लोग उसको, कुछ लोग उसको टूटता तारा कहते हैं। स्पेल्डिंग कहते हैं, अच्छा जॉन कहता है 10 मिलियन टू 1 और नॉट, इट्स गोइंग टू लैंड हियर एंड इट्स नॉट फॉलिंग। 10 मिलियन में से एक हो चाहे एक भी ना हो, लेकिन वो चीज़ यहीं पर लैंड करने वाली है हमारे घर में, एंड इट्स नॉट फॉलिंग, और वो गिर भी नहीं रही है, वो लैंड कर रही है। जब गिरती है ना कुछ तो स्पीड में आती है बिल्कुल, और वो हल्का हल्का स्लो 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 नीचे आ रही है स्पेसशिप की तरह, मतलब लैंड कर रही है, वो गिर नहीं रही है वो। स्पेल्डिंग, आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर, मुझे यकीन है कि ये टूटता तारा है और कुछ नहीं है। विच इज स्पेल्डिंग, शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, क्या हम सेलर मतलब कोठरी, कोठरी होता है ना तहखाना, क्या हम तहखाने में नहीं चले जाए छुपने के लिए, हम पर टिकराना जाए कहीं वो चीज़ आकर। स्पेल्डिंग, इफ़ इट्स नॉट अ मीटियोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मास हिस्टेरिया, अगर ये टूटता तारा नहीं है तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, नज़रों का धोखा है। ऑप्टिकल इल्यूजन, नज़रों का धोखा, नज़रों का धोखा है जस्ट। मास हिस्टेरिया, अवामी पागलपन है, हिस्टेरिया पागलपन, मास अवामी, यह अवामी पागलपन है, शायद इसकी वजह से हमें इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। लोग इतनी बात कर रहे हैं उसके बारे में तो शायद क्या पता हमें एक धोखा हमारी आंखों को हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं आसमान में। एलन कहती है, डैडी इट्स अ रियल स्पेस शिप, आई एम श्योर इट इज़। डैडी ये वाकई में एक हकीकी तौर पर एक खलाई जहाज़ है, मुझे यकीन है ये है। स्पेस, स्पेल्डिंग कहती, और मे बी या वेदर बलून, शायद ये कोई मौसमी गुब्बारा है, वेदर बलून है। यस दैट्स व्हाट इट इज़, हाँ यही है शायद वो। जनरल पावर सेड ओनली यस्टरडे, जनरल पावर ने कल ही बताया था इसके बारे में। जॉन कहता है इट्स लैंडिंग, ये ज़मीन की तरफ आ रहा है। स्पेल्डिंग, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस द आर्मी, मैं जा रहा हूँ पुलिस को कॉल करने के लिए, आर्मी को कॉल करने के लिए। वो दौड़ते हुए वापस कमरे के अंदर जाता है, बोल्ट्स इनसाइड, अंदर से कुंडी लगा लेता है, बंद कर लेता है कमरा अंदर जाने के बाद। एलन, ओ लुक हाउ इट शाइन्स, तो देखो कितना चमक रहा है ये। जॉन, हियर इट कम्स, ये लो आ गया। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं, राइट इन माई रोज़ गार्डन, ये तो मेरे गुलाब के फूल के बाग में जाकर लैंड कर रहा है, मतलब बैक यार्ड पर उनके कोई रोज़ गार्डन था, उस पर लैंड कर रहा है। एलन, मे बी इट्स अ बलून, शायद ये बलून ही है। जॉन, नो इट्स अ स्पेस शिप एंड राइट इन योर ओन बैक यार्ड, नहीं ये खलाई जहाज़ है और बिल्कुल तुम्हारे पीछे वाले आंगन में बैक यार्ड में जाकर लैंड किया ये। एलन, व्हाट मेक्स इट शाइन सो, इतना चमक क्यों रहा है ये। जॉन, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मुझे नहीं पता लेकिन मैं जा रहा हूँ पता लगाने। रन्स टू ऑफ टुवर्ड्स द लाइट, जो चमकती हुई चीज़ जो लैंड की है उसके पीछे आंगन में दौड़ते हुए जाता है जॉन उसके पास। ये कहानी शुरू हो गई, अब सुने पता आएगा। एलन, तो शुरू में वो सेटिंग कर रहे थे कहानी की, शुरू में नहीं समझ में आता, 5 मिनट पता नहीं क्या चल रहा है, बातचीत चल रही है क्या चल रहा है, तो ये ड्रामा ऐसे ही स्टार्ट होता है। ड्रामा डायरेक्ट नहीं बता देते हैं आपको कि भाई ये होने वाला है, मज़ा कहाँ आएगा ड्रामे में। एलन कहती है, ओ डार्लिंग डोंट जॉन प्लीज, जॉन कम बैक, उसको रोकती है वो ना। एलन कहती है जॉन से, ओ डार्लिंग डोंट, नहीं जॉन प्लीज़, बराए मेहरबानी जॉन वापस आ जाओ, मत जाओ वहाँ, वो ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। स्पेल्डिंग वाइड आइड रिटर्न्स, स्पेल्डिंग वाइड आइड मतलब स्पेल्डिंग जो अंदर कुंडी लगा लिए थे उन्होंने, वापस आते हैं दोबारा से। वाइड आइज, फटी आँखें मतलब खुली आँखें, हैरानगी में वो वापस लौटते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं, रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन, रॉजर वो चीज़ लैंड कर गई है मेरे गुलाब के फूल के बाग में जो मेरे बैक यार्ड में। स्पेल्डिंग, आई गॉट जनरल पावर्स, मैंने जनरल पावर्स को इत्तला दे दी है। ही इज़ कमिंग ओवर, वो यहाँ पर आ रहे हैं। ही सेड दे हैव बीन वॉचिंग दिस थिंग, उन्होंने कहा उस चीज़ को काफ़ी लंबे से आसमान पे देख रहे थे।
दे डोंट नो व्हाट इट इज, उनको नहीं पता ये क्या चीज़ है। एलन, जो मीन इट्स नथिंग ऑफ अवर्स, कहने का मतलब ये कि ये हमारा नहीं है, मतलब ये हमारे मुल्क की चीज़ नहीं है जो चीज़ लैंड की है। स्पेलिंग, दे बिलीव इट, उन्हें यकीन है। सॉलोज हार्ट, घोंटते हैं, मतलब घोंट पी कर कहते हैं इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, उनको लगता है ये चीज़ बाहरी दुनिया से आई है, आउटर स्पेस से कोई चीज़ ही आई है। एलन, एंड जॉन्स डाउन देयर, और जॉन वहीं पर गया है, डैडी गेट्स अ गन और समथिंग, कोई गन ले आइए, कोई चीज़ ले आइए, कहीं वो नुकसान पहुंचाए तो हम उसको मार देंगे। वो अंदर पता नहीं स्पेसशिप में कौन सा खलाए मखलूक निकले। स्पेल्डिंग कहते हैं परहैप्स वी वुड बेटर लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट्स हियर, शायद हमें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए इस घर को, आर्मी जब यहाँ पर आएगी फ़ौज के आने से पहले छोड़कर चले जाना चाहिए। एलन कहती है वी कांट लीव जॉन, हम जॉन को छोड़कर नहीं जा सकते, मतलब जॉन तो जाहिर सी बात है उससे वहाँ चला गया पीछे, मतलब बैक यार्ड में वगैरह, हम जॉन को छोड़कर नहीं जा सकते बिकॉज शी लव्स हिम। स्पेल्डिंग कहता है आई कैन, मैं तो जा सकता हूँ, मतलब मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं आता। पेयर्स नियर साइटेडली, करीब से देखते हैं उस चीज़ को। वाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, अरे क्यों, ये तो एक कार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है स्पेसशिप, ये तो कार कितनी बड़ी है। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मीटियोर, मुझे लगता है कि शायद क्योंकि टूटे हुए तारे का कोई टुकड़ा ही गिरा है नीचे आकर। एलन कहती है मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट। अच्छा, नॉर्मली ये भी बताया जा रहा है इसके अंदर कि टीवी एंकर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है बिला वजह, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं बस, उनको खुद उनकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, ज़्यादा नॉर्मल लोगों को ज़्यादा होती है उससे, बट आपको फील ऐसा होता है एंकर यार पता नहीं कितना इंजीनियर्स बंदा है, कुछ नहीं होता। तो वही चीज़ ये कह रही है ना, वो कह रहे हैं कि तो उसकी बेटी उसको हर चीज़ में सही करी है। बेटी कहती है मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट, कि मीटियोर्स तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जो टूटता तारा आसमान से गिरता है वो तो इतने ऊपर से आ रहा होता है, फ्रिक्शन में जल रहा होता है, वो तो चलते हैं तभी तो टूटता तारा दिखता है चमकता हुआ, उसकी जल रहा होता है वो। स्पेल्डिंग कहता है दिस इज़ द कोल्ड वन, ये शायद ठंडा टूटता तारा है, ये तो होता ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, ठंडा टूटता तारा कहाँ से आएगा दुनिया में, जब नीचे से गिरेगी ऊपर से तो गर्म ही गिरेगी भाई, टूटता तारा ठंडा कैसे आएगा। एलन कहती है इट्स ओपनिंग, ये खुल रहा है, ये स्पेसशिप खुल रही है, द होल साइड्स ओपनिंग, चारों तरफ से खुल रही है। तो वो ना ऊपर उसकी यूँ करके आपने देखो यूँ करके खुलती है स्पेसशिप ऊपर से, वो कभी कार्टून्स में दिखाते हैं, हर तरफ से खुल रही है। शाउट चिल्लाती है जॉन कम बैक क्विक, जॉन जल्दी आ जाओ, वहाँ पे क्या खड़े हो, वापस आओ। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं वाई देयर्स अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, देखो एक शख्स बाहर निकल रहा है उसमें से। साइस आ भरते हुए कहती है आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर इफ़ वी आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, रॉजर यू आस्क हिम। अब यह एक उसके सेंटिमेंट्स बता रहे हैं, उठा लो उसको, उठा लो क्या चीज़। ओके सो व्हाई देयर्स अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, एक शख्स बाहर आ रहा है उसमें से। साइज आप बढ़ते हुए कहती है आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मैं ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई एम श्योर इफ़ वी आस्क हिम, मुझे यकीन है अगर मैं उससे कहूँ ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, वो उस चीज़ को हमारे लिए हटा लेगा। रॉजर यू आस्क हिम, रॉजर उससे कहना। अब देखो ये मदर की परेशानियां बता रही, मदर दुनिया एक अलग परेशानी क्यों देख रही होती है और अम्मियों की परेशानी एक डिफरेंट होती है, वो कुछ और सोच रही होती हैं, मतलब है ना कि वो अलग मसला है। अगर कोई शख्स है, अगर वो जा रहा है किसी और कंट्री, उसको वीज़ा पासपोर्ट का मसला होगा, उसको किसी और चीज़ का मसला होगा, उसको वहाँ रहने का मसला होगा, वर्क वीज़ा का मसला होगा। अम्मी कहेंगे भाई खाना तुम टाइम पे खाना, बस उनके मसाइल कुछ और होते हैं अम्मी के। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जाकर वो उसके लैंड किया उसके बैक यार्ड पे ना, वहाँ पर उसकी अम्मी के रोज़ बेड्स हैं, रोज़ गार्डन है। वो कह रही हैं कि अब वो जैसे देखते हैं बाहर निकल रहा है एक शख्स ना, तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं मुझे यकीन है अगर हम उससे कहेंगे तो वो चीज़, वो स्पेसशिप वहाँ से हटा लेगा जो मेरा गार्डन है वहाँ पर, ताकि मेरे फूल ख़राब ना हो जाए कहीं। रॉजर तुम उससे कहना अपने हस्बैंड से, कि तुम उससे कहना यार थोड़ा साइड पे पार्क कर ले, वो जो उसने पार्क किया। उनके अलग ही मसाइल चल रहे ना, तो एलियन आया दुनिया दूसरी दुनिया से, तो स्पेसशिप में बैठ के वो तो ये सब मसाइल उन्हें ना सोचेंगे अब कि वो रोज़ गार्डन ख़राब कर देगा। स्पेल्डिंग ओमिनियसली तंबी करते हुए इफ़ इट्स रियली अ मैन, हाँ वाकई में अगर वो आदमी हुआ तो मैं उससे कहूँगा, तो एलियन है ना, उसको थोड़ी ना मेरी बात समझ लेगा वो। एलन जो है ना वो फिर कहती है जॉन शेकिंग हैंड्स विथ हिम, जॉन उसके साथ हाथ मिला रहा है। जॉन उस शख्स के साथ हाथ भी मिलाया जो स्पेसशिप से बाहर है। कॉल्स पुकारती है जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हियर,
जॉन प्यारे वापस इधर पर आ जाओ भाई, तुम मुझसे क्या हैंडशेक कर रहे हो, एलियन है वो। अच्छा, एलियन दो तरह के होते हैं, मतलब ये जो एलियन है थोड़ा सा, देखिए जो एलियन होता है जैसे जादू टाइप का, मतलब ना कोई मिल गया, मैं देखा होगा आपने, जादू टाइप का, वो अलग इंसान नहीं लगता था, वो अलग छोटे से कद का, वो धूप में। और एक पीके में आमिर खान भी एलियन थे, वो फुल इंसान जैसे थे। तो एलियन दोनों तरह के होते थे। ये आमिर खान वाला एलियन है, समझो, पीके फिल्म वाला एलियन है ये। दूसरे गोले से आया है ये, लेकिन है इंसान की तरह और देखने में लग रहा है इंसान है। तो ये उसी तरह से, तभी मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। और बात भी कर रहे हैं इंसानों की तरह, मतलब उसने लैंग्वेज सीख ली है शायद, किसी की ट्रांसफ़र कर लिया है नॉलेज। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं, अच्छा एलन उसको बुलाती है ना कि जॉन यहाँ पर आ जाओ, मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं ब्रिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्त को भी लेकर आओ। तो हाथ मिलाया ना उससे इसलिए स्पेल्डिंग कहती है। क्या तो दूर से देख रहे हैं ना ये लोग, तो दे आर समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रिएचर लुक्स, कुछ तो गलत है जो ये जो दिख रहा है, ये जो मखलूक है। इफ़ इट इज़ अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर, ये तो एक इंसान दिख रहा है, कोई भला कोई मॉन्स्टर तो दिख ही नहीं रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग, ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, ये तो बहुत सही लग रहा है मुझे, सही इंसान लग रहा है। जॉन एंड द विजिटर अपीयर, फाइनली जॉन और वो जो मेहमान था वो जाहिर होते हैं। द विजिटर इज़ इन 40s, विजिटर जो होता है, जो एलियन है असल में, तो वो एक 40-40 साल के लगभग उसके इंसान की तरह 40 साल के उम्र का इंसान है। अ माइल्ड, एक नर्म मिजाज, प्लेजेंट लुकिंग मैन, एक सही दिखने वाला शख्स है। विथ साइड विस्कर्स, साइड विस्कर्स मतलब साइड में उसके कलमे हैं। तो होता है ना पुराने ज़माने के स्टाइल में, अंग्रेज़ों में क्या होता था, 1800 के दौर का फैशन है कि यहाँ पे बाल जो है ना इधर से कलम जो है ना लंबे लंबे होते थे। पुराने ज़माने क्रिकेटर वगैरह के आप देखोगे, कभी पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं बादशाहों के भी इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से सन 1800 के दौर के यहाँ से यस कलम विस्कर्ट्स आ रहे होते थे, ठीक है, दैट इज़ द विस्कर्ट्स। तो वो साइड विस्कर्ट्स उसके थे। इंटरेस्ट इन द फैशन ऑफ 1860, और उसने लिबास ऐसे पहना हुआ था जो 1860 का फैशन था, 1860 के फैशन वाला लिबास पहना हुआ था। हिप, अच्छा कि अभी तो दौर चले नहीं, मतलब 100 साल पुराना लिबास पहना है उसने। ही पॉजेज व्हेन ही सीज द 3 पीपल इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, वो रुक जाता है जब वो देखता है कि 3 लोग उसके सामने हैं। चूँकि 3 लोग सामने थे, वो है ना, वो एलन स्पेल्डिंग, उसके अम्मी अब्बू दोनों। दे स्टेयर बैक एट हिम, वो भी उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, इक्वली इंटरेस्टेड, बिल्कुल दिलचस्पी के साथ। विजिटर कहता है आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब ये इंसानों की तरह बात कर रहा है। आई वुड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन, मैं वापस जाता हूँ, दोबारा से शुरू करता हूँ। स्पेल्डिंग कहता है माई डियर सर यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, मेरे प्यारे सर आप तो अभी अभी आए हैं। अच्छा वो क्या, वो अपना ये सोच रहे हैं कि मैं इसका इंटरव्यू करूँगा इस एलियन का, मुझे TRP मिलेगी, मुझे रेटिंग मिलेगा, मतलब हाइप मिलेगी मुझे। तो वो अपने एंकर तो ये सोचते हैं ना, ये खबर सबसे पहले जियो TV आपको दे रहा है, वही वाली बात कि सबसे पहले ये बताएंगे कि सबसे पहले हमने खबर पहुंचाई। तो वो अपना सोच रहे, वो कह रहे सर आप तो अभी अभी आए हैं, कम इन अंदर आ जाएं। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेजर दिस इज़, मैं आपको नहीं बता सकते कितनी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। मिस्टर उसका नाम ही नहीं पता क्या है इसका। विजिटर कहता है क्रीटॉन, ये नाम है ना, क्रीटॉन मेरा नाम है। दिस इज़ अ रॉन्ग कॉस्ट्यूम, मैंने शायद कोई गलत कपड़ा पहन लिया, मतलब ये शायद लिबास सही नहीं है। स्पेल्डिंग कहता है रॉन्ग फॉर व्हाट, गलत किस लिए। क्रेटन फॉर द सेंचुरी एंड द टाइम, फॉर द कंट्री एंड द टाइम, इस मुल्क या इस वक्त के लिहाज से शायद मैंने कुछ गलत पहन लिया। स्पेल्डिंग वेल इट्स अ ट्राइफल ओल्ड फैशन, ट्राइफल मतलब बिल्कुल, बहरहाल ये बहुत पुराने फैशन की चीज़ तुम पहने हुए हो, ये बहुत पुराना फैशन ख़त्म हो गया था। मतलब पुराने ज़माने में फैशन डिफरेंट होता था ना, मतलब आप अपने पुराने मतलब चाचू मामू के आज से मतलब 50 साल पहले या 20-30 साल पहले की फ़ोटो उठाओगे ना, तो वो फैशन डिफरेंट है। उन्होंने पैंट बिल्कुल ऊपर तक चढ़ाई हुई होगी, बिल्कुल वो बॉटम पैंट, वो फ्लैपर टाइप का होता था, बिल्कुल वो एकदम स्ट्रेट एकदम वो, और सर यूँ ऊपर देख रहे होते थे स्टाइल में, और हाथ भी ऐसा अलग सा बात, वो स्टाइल ही उस वक्त ऐसा था, सभी वैसे खिंचाते थे, भले पैसे वाले नहीं पैसे वालों, फैशनेबल लोग भी वैसे ही थे। आप पुरानी मूवीज़ देख लो ना, पुराने एक्टर्स वगैरह के अजीब व गरीब फैशन, आज पे भी सही पहनने होते हैं, लेकिन पुराने उठा लो, आमिर खान शाहरुख खान की पुरानी, अब बोलो ये क्यों कौन सी ये कलर और कम्बिनेशन बढ़ाया हुआ इन्होंने, अजीब सा कलर कम्बिनेशन होता है कपड़े का, अजीब व गरीब, देख के ऐसे ही आज की जोकर है यार, ये तो पहले चलता ही वही था। तो हर दौर में डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं हर चीज़ के। तो वेल इट्स अ ट्राइफल ओल्ड फैशन, ये बिल्कुल एक पुराने फैशन की चीज़ है। मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं बट रियली ऑफुली हैंडसम, मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं लेकिन तुम ऑफुली बहुत ज़्यादा हैंडसम इसमें तुम लग रहे हो। क्रेटॉन कहता है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं टू हस्बैंड अपने शौहर से, आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माई रोज बेड, उससे कहो तो सही कि वो जो अपनी खलाई जहाज़ है वो मेरे मतलब उसके क्यारी से हटाए, मतलब उसे थोड़ा सा बातचीत अच्छे से करती है ताकि वो ये काम कर दे। तो स्पेल्डिंग लीड्स दैम ऑल इनटू लिविंग रूम, लेकिन वो नहीं कहता ऐसा, उसको भी पता है यार ये बात करने का वक्त ही नहीं है। स्पेल्डिंग उस सबको जो लिविंग रूम में बैठक में लेकर जाता है। स्पेल्डिंग कहता है कम ऑन एंड सिट डाउन, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप,
आइए बैठ जाइए, आप अपने सफ़र से थक चुके होंगे, इतने दूर से आप आ रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया से। क्रेटॉन कहता है यस आई एम लेकिन हाँ थोड़ा तो थक चुका हूँ। लुक्स अराउंड डिलाइटेडली, खुशी से देखता है चारों तरफ वो एलियन। ओ इट्स बेटर देन आई हैड होप्ड। ओ ये तो जितना मैंने उम्मीद की तो उससे बेहतर है ये जगह। स्पेलिंग बेटर, व्हाट्स बेटर, बेहतर क्या बेहतर है। क्रेटॉन द हाउस दैट्स व्हाट यू कॉल इट और इज दिस एन अपार्टमेंट, ये घर यही कहते हैं ना आप इसको, या फिर आप इसको अपार्टमेंट कहते हैं। घर है अपार्टमेंट है क्या है। स्पेल्डिंग कहता है दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड USA। ये एक घर है हमारा, अमेरिका का एक स्टेट है मैरीलैंड, उसके अंदर ये हमारा घर है। क्रेटॉन कहता है इन द लेट 20th सेंचुरी, इसका मतलब हम 20वीं सदी के अख्ताम पर हैं, 1957 लेट 20th सेंचुरी में हमें टू थिंक दिस इज़ रियली द 20th सेंचुरी। मैं सोचता हूँ कि वाकई में 20वीं सदी है ये। आई मस्ट सिट डाउन अ मोमेंट एंड कलेक्ट माई सेल्फ। मैं लाजमी अभी बैठ जाता हूँ और याद दहानी करता था रियल थिंग, सही चीज़ को। असल में इसको 1860 में जाना था बच्चों, ये 1860 में जाना चाह रहा था इस दौर में, चूँकि स्पेसशिप के अंदर से टाइम मशीन भी होती है, वो टाइम भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1860 के बजाय 100 साल वो आगे बढ़ गया, 1957 में आ गया वो। तो उसके बिल्कुल पुराने ज़माने के स्टाइल पूरा उसने बनाया हुआ है और कपड़े भी पहने हुए हैं। चूँकि वही पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है मैं गलत जगह पर गलत टाइम पे आ गया। बैठ जाता है वो। एलन कहती है यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू, तुम शायद अमेरिकन नहीं हो। तो दुनिया का ही नहीं। क्रेटॉन कहता है व्हाट अ नाइस थॉट, नो आई एम नॉट, कितना अच्छा ख्याल है लेकिन मैं नहीं हूँ। जॉन यू साउंड मोर इंग्लिश, जॉन कहता है तुम मुझे इंग्लिश लग रहे हो, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लग रहे हो, इंग्लैंड के ज़्यादा लग रहे हो। क्रेटॉन डू आई इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, क्या ऐसा है, क्या मेरा लहजा इतना बुरा है कि मैं इंग्लैंड का लग रहा हूँ। जॉन नो इट्स क्वाइट गुड, नहीं काफ़ी अच्छा लहजा है तुम्हारा। स्पेलिंग वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रेटन, आप बताइए आप कहाँ से मिस्टर क्रेटन। क्रेटॉन एवेसिवली, टालते हुए बात को कहता है अनदर प्लेस, किसी और जगह से हूँ, किसी और मकाम से हूँ। स्पेलिंग ऑन दिस अर्थ, ऑफ कोर्स इस अर्थ के किसी और मकाम से ना यकीनन। क्रेटॉन नो नॉट ऑन दिस प्लानट, नहीं मैं इस प्लानट इस सैयारे का हूँ ही नहीं। एलन कहती है आर यू फ्रॉम मार्स, क्या तुम मरीख से आए हो, क्या तुम मार्स से आए हो। जाहिर सी बात है इस प्लानट का नहीं तो किसी और प्लानट का हो। अच्छा इस दौर 1957 के दौर में जाहिर सी बात है कि हमने स्पेस ट्रैवल्स नहीं किया था, हमें लगता था कि शायद मार्स में कोई ज़िंदगी है। अब तो हमें पता है मार्स में नहीं है, तो 2020 में आप लोग अभी बैठे हुए ना, तो हमें तो पता है कन्फर्म। तो एलन कहती है आर यू फ्रॉम मार्स, के तुम मार्स से आए हो। क्रेटॉन कहता है ओ डियर नो नॉट मार्स, नहीं मैं मरीख से नहीं आया हूँ। देयर इज नो बडी ऑन मार्स, मार्स में कोई नहीं रहता। एटलीस्ट नो वन आई नो, मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे शख्स को जो मार्स में रहता हो। मतलब ये लोग इसको पता है कि मार्स में कोई नहीं है, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा एडवांस्ड है ये जो एलियन आए। अच्छा एलन कहती है आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज़ ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, मुझे यकीन है आप हमें तंग कर रहे हैं और ये सब किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट है, तशहीरी मुहिम है। आप जिस अपनी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे, शायद आपने कैमरा वैमरा लगाया हुआ साइड पे प्रैंक कर रहे हैं आप हमारे साथ, बाद में बोलें कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दो, तो ये शायद आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि शायद पब्लिसिटी स्टंट कोई कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें कि आप एलियन है और कहीं और से आए। क्रेटॉन कहता है नो आई एम रियली फ्रॉम अनदर प्लेस, नहीं मैं वाकई में किसी और जगह से आया हूँ। स्पेलिंग आई डोंट सपोज यू वुड कंसेंट टू माई इंटरव्यूइंग यू ऑन टेलीविजन, मुझे नहीं लगता कि आप कंसेंट मतलब राज़ी होना, मुझे नहीं लगता कि आप राज़ी होंगे अगर मैं टीवी पर आपका इंटरव्यू करूं, तो क्या आप राज़ी होंगे। क्रेटॉन क्योंकि उसको तो यही शौक पड़ रहा है कि इंटरव्यू करे बस इसका जल्दी से। क्रेटॉन कहता है आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल लाइक दैट, मुझे नहीं लगता कि आपके हुक्काम, आपके अथॉरिटीज़, आपके हुक्काम को ये पसंद आएगा। दे आर टेरेबली अपसेट एज इट इज़, वो पहले ही बहुत परेशान है इन सब चीज़ों की वजह से, जो वो आसमान में देखे तो वो नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। स्पेलिंग हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। क्रेटॉन कहता है वेल आई पिक अप थिंग्स, बहरहाल मैं चीज़ों को जल्दी समझ लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे आई नो दैट इन अ फ्यू मिनट्स अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर आर्मी विल बी हेयर टू क्वेश्चन मी एंड दे लाइक यू आर टॉर्न बाय डॉट। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कुछ मिनट के अंदर आपके फ़ौज से, अमेरिकन फ़ौज से कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, मुझसे सवाल करेंगे और तुम्हारी तरह वो भी आर टॉर्न बाय डॉट, टॉर्न मतलब होता है मुब्तला हो जाना, वो शक में मुब्तला हो जाएंगे, वो भी यकीन नहीं करेंगे कि मैं एक एलियन हूँ, खलाई मखलूक हूँ। स्पेलिंग हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितनी गैर मामूली बात है, तो मुस्तकबिल बता सकते हो, तुम्हें ये भी पता है क्या होने वाला है कुछ मिनट्स के बाद। एलन कहती है वाई डिड यू कम हियर, तुम आए क्यों हो हमारे गोले में, मतलब हमारे उस प्लैनेट में, हमारे अर्थ में तुम क्यों आए हो। क्रेटॉन कहता है सिंपली अ विजिट टू योर स्मॉल प्लैनेट, मैं आपके छोटे से सैयारे का सफ़र करने आया हूँ, तभी इसका नाम है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। अब समझ में आया कि नाम क्यों रखें इसका, ये कि मैं तुम्हारे एक छोटे से सैयारे का जो प्लैनेट अर्थ है ना, उसका सैर, उसका सफ़र करने आया हूँ बस। आई हैव बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, कई सालों से मैं तुम्हारे इस प्लैनेट के बारे में पढ़ रहा था। इनफैक्ट वन माइट से
कोई कह हकीकत को कह सकता है यू पीपल आर माई हॉबी, तुम लोग मेरा मशगला थे तुम्हारे बारे में पढ़ना। स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे आपकी तरक्की का जो ये दौर है, इस दौर को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी अर्थ में तरक्की की। यस, वो तो एक बहुत आगे की चीज़ है भाई, ये बंदा भी आगे पता लगेगा। जॉन कहता है, आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लैनेट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस, क्या तुम पहले शख्स हो अपने प्लैनेट से, अपने सैयारे से जो इस तरह से ट्रैवल करते हुए स्पेस में ट्रैवल किया, जिसने क्या तुम्हारे अलावा और भी लोगों ने किया। क्रेटॉन कहते हैं, ओ माई नो, वो मेरे प्यारे नहीं, एवरीवन ट्रैवल्स हु वांट्स टू, हर कोई हमारे यहाँ स्पेस ट्रैवल कर सकता है जो चाहता है। हमारे लिए तो नॉर्मली यहाँ से लेकर 5 नंबर की चौरंगी जैसा जाना है, मतलब वो कह रहा है हमारे लिए तो बहुत आसान है, हर कोई स्पेस ट्रैवल करता है, मतलब बहुत एडवांस है ये। इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू, बस फ़र्क ये है कि कोई आपका विजिट नहीं करना चाहता है, कोई इस प्लैनेट अर्थ नहीं आना चाहता है। ये बेइज्जती करे प्लैनेट अर्थ की कि ये सच बात तो ये है कि आपके प्लैनेट में कोई आना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको अब तक कोई नहीं मिला। कोई वजह होगी, आगे पता लगेगा क्या वजह है, कि वो खुद ही आपको समझ आएगा क्यों कोई नहीं आना चाहता प्लैनेट अर्थ। कोई एलियन अगर आना चाहेगा बोलेगा नहीं यहाँ नहीं आना, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ बेटर प्लेस टू लिव, सिंपल सी बात है, हम उसको ख़राब कर चुके हैं। आई कांट थिंक वाई, मुझे नहीं पता क्यों, आई ऑलवेज हैव, मैं हमेशा यहाँ आना चाहता था। यू वुड बी सरप्राइज व्हाट अ थॉरो स्टडी आई हैव मेड, तुम ताजुब में आ जाओगे कि कितना भरपूर मुताला मैंने किया तुम्हारे प्लैनेट के बारे में। रिसाइट्स, दोहराता है अपनी बातों को ना कंप्यूटर की तरह। द प्लैनेट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स, इट इज़ मोस्टली वाटर, देयर इज़ 1 मून, सिविलाइजेशन इज ओनली जस्ट बिगिनिंग। मतलब वो बता रहे कि ये सब मैंने पढ़ा है कि प्लैनेट अर्थ में 5 बड़े आज़म हैं, कुछ बड़े बड़े जजीरे हैं, ज़्यादातर पानी है और एक चांद है इस प्लैनेट में, और सिविलाइजेशन तहजीब वो बिल्कुल अभी शुरू ही हुई है, इनकी सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है। मतलब बता रहे कि ये सब मैंने पढ़ लिया। हमें तो पता ही, हम तो इस दुनिया में रहते हैं, एलियन को पता है तो बड़ी बात है ये सब चीज़ें। स्पेल्डिंग कहता है, जस्ट बिगिनिंग माय डियर सर वी हैव हैड, बिल्कुल शुरू हुई है सिविलाइजेशन मेरे प्यारे, हम कई सालों से तहजीब लेके चला रहे हैं, मतलब कई 500, 600, 1000 सालों से हमारी तहजीब चल रही है, और तुम बोले अभी अभी शुरू हुई है तहजीब हमारी। क्रेटॉन कहता है ब्लेंडली, खुशगवारी से, खुशगवार मूड से कहता है, यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, तुम लोग अभी शुरुआत के दौर में ही हो बस। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस एज फार एज आई एम कंसर्न, सबसे फैसिनेटिंग, सबसे हैरान कुन स्टेजेस जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई एम कंसर्न। अच्छा, उसके बाद रुक जाता है ना, बोलता नहीं है। आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग मतलब मगरूर, घमंडी। कहता है मुझे उम्मीद है मैं शायद आपको ज़्यादा घमंडी नहीं लग रहा हूँगा, तो मुतकब्बिर नहीं लग रहा होगा, चूँकि हर चीज़ में ना वो डाउन कर रहा है ना अर्थ को, वो कह रहा है हमारे उसमें ऐसा, हमारे उसमें ऐसा, इसमें भी डाउन कर, आपकी सिविलाइजेशन शुरू हुई है सिर्फ अभी। अब वो बोलते बोलते रुक जाते, बोलता है ऐसा तो नहीं कि आप समझ रहे हैं मैं बड़ा घमंडी हूँ और मैं घमंड कर रहा हूँ अपने प्लैनेट पर। एलन कहती है, ये वेल वी आर वेरी प्राउड, हाँ नहीं हम ज़्यादा प्राउड हैं, हम लोग ज़्यादा फ़ख्र करते हैं अपने प्लैनेट पे। क्रेटॉन कहते हैं, आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेट्स, मैं जानता हूँ और यही घमंड करना आपके एंडियरिंग, पसंदीदा, आपके सबसे पसंदीदा प्रिमिटिव, पुराना ट्रेट, खसूसियत है। ये ज़मीन वासियों की, ज़मीन में रहने वालों की सबसे बड़ी खसूसियत यही है, और सबसे पसंदीदा उनकी खसूसियत पुरानी यही है कि वो बिला वजह का घमंड कर सकते हैं, बिला वजह का तकब्बुर करते हैं, कुछ है वह नहीं लेकिन बिला वजह की वो प्राउडी नेचर उनका होता है, वो प्राउड करते हैं, जिस पर करना चाहे, मतलब जो जिसको नहीं भी करना होता है वो भी कर रहा होता है प्राउड, अगर ना खाली डब्बा ज़्यादा आवाज़ करता है वाली बात है। तो आप लोगों के अंदर तो मुझे पता है कि आप लोग प्राउडी ज़्यादा हो, अर्थ वाले। ओ आई कांट बिलीव आई एम हेयर एट लास्ट, तो मुझे यकीन नहीं होता आखिरकार मैं यहाँ आ गया। जनरल पावर्स ऑफ इकोरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड एंड इज एज एंटर, नया कैरेक्टर आ रहा है, जनरल टॉम पावर्स। जनरल पावर्स और विगोरस प्रोडक्ट, एक जोशीला सिपाही नेशनल गार्ड का, और आता है अपने एड, एक और शख्स के साथ जिसका नाम है एड, कैप्टन एड। अब कैप्टन एड जो है वो उसके असिस्टेंट है, चूँकि जनरल बड़ा होता है आर्मी में, कैप्टन तो बहुत छोटा होता है उससे। कैप्टन एड के साथ वो एंटर होते हैं, अंदर आते हैं। पावर्स कहते हैं, ऑल राइट फॉक्स, फॉक्स मतलब लोगों, ठीक है लोगों, द प्लेस इज सराउंडेड बाई ट्रूप्स, इस घर को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है। वेयर्स द मॉन्स्टर, वो भला कहाँ है? अच्छा वो सामने खड़ा है उसके, वो तो लेकिन भाई आमिर खान की तरह है वो, तो जादू टाइप का होता तो शायद समझ में आ जाता, तो बिल्कुल वो ऐसा ही है। वेयर द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहाँ है? क्रेटॉन कहता है, आई माई डियर जर्नल आई एम द मॉन्स्टर। कहता है मेरे प्यारे जर्नल मैं ही मॉन्स्टर हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अब वो बिल्कुल आम इंसान की तरह लग रहा है। पावर्स कहते हैं, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, तुमने लिबास क्या सा पहना हुआ है? अब फैंसी ड्रेस पार्टी, क्या तुम किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो क्या?
अजीब सा 100 साल पुराना लिबास उसने पहना हुआ। क्रेटॉन कहता है आई हैड होप टू बी इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड। मैंने उम्मीद की थी कि मैं जिस दौर में जाऊँगा उस दौर का कॉस्ट्यूम पहनूंगा। एज यू सी आई एम अबाउट 100 years टू लेट। आपको पता है 100 साल लेट पहुँचा मैं सर, मतलब होता है ना 100 साल लेट पहुँचा मैं। मुझे 1860 में आना था, मैं 1957 में आ गया प्लेनेट अर्थ में। इस वजह से मेरे ये कॉस्ट्यूम है। अच्छा ये बात उसको समझ में नहीं आई ना। पावर्स कहते हैं रॉजर हु इज़ दिस जोकर, ये रॉजर ये जोकर कौन क्या बात कर रही है। बोला 100 साल लेट पहुँचा हूँ मैं, तो 100 साल तो उम्र ही नहीं होता किसी इंसान का। स्पेलिंग कहता है दिस इज मिस्टर क्रेटन जनरल पावर्स। मिस्टर क्रेटन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड, ही इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ये मिस्टर क्रेटन है जनरल पावर्स। मिस्टर क्रेटन आए हैं उस चीज़ में बैठकर जो बाहर हमारे पीछे आंगन में पड़ी है। ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट, किसी और दुनिया से आए हैं। पावर्स आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम। एलन कहती है इट्स ट्रू वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर। फ्लाइंग सॉसर उड़न तश्तरी, ये सच है, हमने उसको उड़न तश्तरी उड़न गोल सी उड़न तश्तरी सुना होगा। फ्लाइंग सॉसर उड़ती हुई तश्तरी होती है, गोल सी होती है। एलियंस कार्टून्स में देखा होगा, हाँ बहुत सारे कार्टून्स में हमने उसको उससे बाहर निकलते हुए देखा है। पावर्स कहता है टू एड से कैप्टन एड गो डाउन एंड लुक एट दैट शिप। जाओ जरा जाकर देखो उस शिप को, स्पेस शिप को। बट बी केयरफुल, मोहतात रहना। डोंट टच एनीथिंग, किसी चीज़ को छूना मत। एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स नियर इट, किसी को उसके पास भी आने मत देना। एड चला जाता है स्पेस शिप को देखने के लिए। सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम किसी और प्लैनेट से आयो, तुम एक डिफरेंट प्लैनेट से आयो। क्रेटॉन कहता है यस माई दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रीफर द वंस मेड ऑफ मेटल, द वंस यू यूज टू वियर यू नो विद द फेदर्स ऑन टॉप। हाँ मेरे प्यारे, मैं किसी और प्लैनेट से आया हूँ, लेकिन ये तो तुमने यूनिफॉर्म पहना है ना, ये बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है। लेकिन मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ वो यूनिफॉर्म जो मेटल का बना हुआ होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक, जो आप लोग पहना करते थे। आप जानते हैं विद अ फेदर ऑन द टॉप, जिसमें ऊपर एक पर भी लगा होता था रेड कलर का, वो नाइट्स वगैरह का ड्रेस होता है ना लोहे का बना हुआ, ऊपर हेलमेट पे पर लगा होता था रेड कलर का। पावर्स कहता है दैट वॉज 500 years ago, 500 साल पहले पहनते थे हम लोग। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, तुम्हें यकीन है तुम अर्थ से नहीं हो। क्रेटॉन यस मैं इस प्लैनेट का नहीं हूँ। पावर्स वेल आई एम नॉट, मुझे यकीन नहीं है। यू हैव गॉट सम प्रीटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू, तुम्हें थोड़ा वजाहत करनी पड़ेगी, डिटेल बताना पड़ेगा इसके बारे में। क्रेटॉन कहता है एनीथिंग टू ऑब्लिक, जो कुछ आप पूछना चाहें आप पूछ लें, मैं खिदमत में हाजिर हूँ आपकी। ऑब्लिक मतलब खिदमत, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पावर्स ऑल राइट विच प्लैनेट, बताओ किस प्लैनेट से आए। क्रेटॉन नॉन दैट यू हैव एवर हियर्ड ऑफ, आपने कभी सुना नहीं होगा उस प्लैनेट के बारे में। पावर्स वेयर इट इज़, कहाँ है वो प्लैनेट। क्रेटॉन यू वुडंट नो, आप जानते ही नहीं हैं। पावर्स दिस सोलर सिस्टम, क्या इस सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनमें से किसी एक से आए हो। क्रेटॉन कहता है नहीं, इनमें से किसी से नहीं हूँ। पावर्स कहता है अनदर सिस्टम, किसी और सोलर सिस्टम से आए हो। द और भी तो होंगे ना, हर स्टार के सिस्टम होते हैं, कहीं और से आए हो। क्रेटॉन कहता है यस हाँ किसी और सिस्टम से आए हूँ। पावर्स लुक बस्टर, बस्टर कहते हैं यार को कहते हैं बस्टर। सुनो यार, देखो यार, आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, मैं कोई खेल नहीं खेलना चाहता तुम्हारे साथ। आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ से आए हो। द लॉ रिक्वायर्स इट, कानून को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तुम कहाँ से आए तो बताओ, ये कानून चाहती है जानना। क्रेटॉन कहता है इट्स पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू अ मैथमेटिशियन, ये तो मुमकिन है कि मैं अपनी बात को एक मैथमेटिशियन को समझा सकूँ, रियासी दान को मैं समझा सकूँ। बट आई एम अफ्रेड आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन आप तो जर्नल हैं, तो आपको तो मैं ही नहीं समझा सकता। नॉट फॉर अनदर 500 years, 500 साल तक भी मैं आपको नहीं समझा सकता। एंड बाय देन, और उसके बाद ऑफ कोर्स यू वुड बी डेड, आप मर जाएंगे 500 साल तक। बिकॉज यू पीपल डू डाई डोंट यू, चूँकि आप लोग मरते भी हैं। क्या ऐसा नहीं आप लोग मरते नहीं, आप लोगों को मौत नहीं आती। पावर्स कहता है व्हाट, क्या कह रहे हो, मतलब। क्रेटॉन कहता है पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, बेचारे नाजुक, फ्रेजाइल नाजुक को कहते हैं, बेचारे नाजुक तितलियां हैं आप लोग, नाजुक तितलियों जैसे हैं आप लोग, मतलब कमज़ोर से। सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स इन द सन, इस सूरज के नीचे कितने मुख्तसर लम्हे गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। यूसू वी डोंट डाई, यू सी वी डोंट डाई, आपको पता है हम लोग नहीं मरते, हमें मौत नहीं आती। हम जिस प्लैनेट से आए हैं हमें मौत ही नहीं आती, हम मरते ही नहीं हैं। मतलब वो बताना चाह रहे कि इसमें भी वो ऊपर है हम आपसे, हमें मौत नहीं आती, हम कभी नहीं मरते, हम हज़ारों साल जीते हैं। ये कहानी है, फिक्शन है, तो फिक्शन तो जाहिर तो फेक है। पावर्स कहता है यू विल डाई ऑल राइट इफ इट टर्न्स आउट यू आर ए स्पाई और अ हॉस्टाइल एलियन, तुम मरोगे, यकीनन मरोगे अगर ये साबित हो जाए, इट टर्न्स आउट, ये साबित हो जाए यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो, और अ हॉस्टाइल एलियन, कोई दुश्मन, तुम कोई एलियन हो, कोई मोहलिक, कोई ख़तरनाक, अगर तुम ये खलाई मखलूक हो, ये हमें पता लग जाएगा तो हम तुम्हें मार देंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा तुम कैसे मरते हो।
क्रेटॉन, आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल, मुझे यकीन है आप इतने ज़्यादा जालिम नहीं बनेंगे। एड रिटर्न्स, ही लुक डिस्टर्ब, एड वापस लौटता है वो विजिट करके वो स्पेसशिप का, परेशान दिखता है। पावर्स कहता है व्हाट डिड यू फाइंड, क्या देखा तुमने। एड कहता है आई एम नॉट श्योर जनरल, मुझे यकीन नहीं है जनरल। पावर्स हैवीली, घबराते हुए, देन डू योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज लाइक, तो ठीक है हर मुमकिन कोशिश करो बताने की वो जो चीज़ तुमने देखी बैकयार्ड में स्पेसशिप वो दिखता कैसा है। एड कहता है वेल इट इज़ एलिप्टिकल विद अ 14 फुट डायमीटर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एन अननोन मेटल विच शाइन्स एंड इनसाइड देयर इजंट एनीथिंग। बहरहाल वो बेज़वी है, अंडे के शेप का है, मतलब फ्लाइंग सॉसर गोल होता है ना, वो बेज़वी है, ओवल टाइप का है, 14 फीट उसकी डायमीटर है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 14 फीट का डायमीटर है, और ये किसी एक अनजान मेटल का बना हुआ है जो बहुत तेज़ से चमक रहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली डब्बा जैसा है। पावर्स इजंट एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। एड देयर इज नथिंग इनसाइड द शिप, कुछ भी नहीं है उस शिप के अंदर। नो इंस्ट्रूमेंट, नो फूड, नथिंग, ना कोई औजार है, ना कोई आलात हैं, ना कोई खाना है, कुछ भी नहीं है। पावर्स टू क्रेटॉन, क्रेटॉन से कहता है व्हाट डिड यू डू विथ योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तुमने क्या किया अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के साथ, कहाँ छुपाया तुमने, क्योंकि जहाज़ वाज कुछ भी उड़ाते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है ना पूरा, भाई कहाँ रखा तुमने, बिना इंस्ट्रूमेंट को तुम कैसे उड़ के आ गए। क्रेटॉन भाई व्हाट, अपने किसके साथ, ओ आई डोंट हैव वन, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट बोर्ड नहीं है। पावर्स हाउ डज द थिंग ट्रैवल, फिर वो चीज़ सफ़र कैसे करती है बिना इंस्ट्रूमेंट के। क्रेटॉन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पावर्स यू डोंट नो, नाउ लुक मिस्टर यू आर इन प्रीटी सीरियस ट्रबल, I suggest you do a bit of cooperating. You claim you traveled here from an outer space in a machine with no instruments. तुम नहीं जानते। देखो मिस्टर, तुम बहुत शदीद परेशानी का शिकार, अब तुम बहुत मुश्किल परेशानी में घिर चुके हो। मैं तुमसे मशवरा देता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, ताउन करो। तुम ये दावा करते हो कि तुम एक आउटर स्पेस बाहरी खला से आए हो, एक ऐसी मशीन में बैठ के जिसमें आला ही कोई नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही कोई नहीं है। हम यहाँ से बोर्ड ऑफिस भी जाते हैं तो हमें चाहिए होता है इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट के खला से आ गए यहाँ पर। क्रेटॉन कहता है वेल दीज कार्ड्स आर रेदर कॉमन इन माई वर्ल्ड एंड आई सपोज वंस अपॉन अ टाइम आई मस्ट हैव नोन द थ्योरी ऑन विच दे ऑपरेट बट आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, आफ्टर ऑल जर्नल वी आर नॉट मैकेनिक्स यू एंड आई। वो कहता है बहरहाल ये कार्ड्स रेदर कॉमन, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत आम है हमारी दुनिया में, हर कोई इस्तेमाल करता है। और मुझे लगता है एक दफ़ा का जिक्र है, मैंने इसकी थ्योरी, उसका नज़रिया, इसकी थ्योरी मैंने पढ़ी थी कि किस तरह से ये चलता है, लेकिन एक अरसा हुआ मुझे भूले हुए, मतलब 5-6 साल पहले पढ़ा होगा, भूल गया। यहाँ एक दिन बाद की चीज़ याद नहीं रहती है, मैं बहुत पहले सुना तो था, मेरे को याद नहीं है। और फिर भी जर्नल, हम लोग मैकेनिक थोड़ी ना है आप और मैं, मुझे क्या पता है कैसे काम करता है, मैकेनिक थोड़ी ना है। पावर्स कहता है रॉजर डू यू माइंड इफ़ यू यूज़ योर स्टडी, रॉजर से कहता है, रॉजर स्पेल्डिंग से, क्या मैं आपका स्टडी रूम इस्तेमाल कर लूँ, हमें अकेले में बात करनी है। स्पेल्डिंग कहते हैं नॉट एट ऑल जनरल, बिल्कुल नहीं, आप जाएं इस्तेमाल करें। पावर्स कहते हैं मिस्टर क्रेटॉन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट, मिस्टर क्रेटॉन और आई हम अकेले में बात करने जा रहे हैं। एट से कहता है पुट इन अ कॉल टू द चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल घुमा दो, कॉल मिला दो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, बाजवा साहब को, मतलब बाजवा कमर तो कराची पाकिस्तान के हैं ना, वो अमेरिका के किसी के होंगे, मतलब यहाँ के खबर बाजवा जैसे वहाँ के भी कोई चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, उनको कॉल घुमा दो। एट कहता है यस जर्नल, ठीक है जर्नल ऐसा करूँगा। स्पेल्डिंग राइजेस लीड्स क्रेटन एंड पावर्स इनटू नेक्स्ट रूम, स्पेल्डिंग उठता है और क्रेटन और पावर्स को दूसरे कमरे में ले जाता है। स्पेल्डिंग दिस वे जेंटलमैन, यहाँ से आओ लोगों। एट द डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन अ लो वॉइस टू पावर, दरवाजे पर स्पेल्डिंग धीमे लहजे में पावर से कहता है आई होप यू आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम, वो जनरल पावर से कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे पहले इस स्टोरी को कवर करूँगा टॉम, मतलब टॉम मुझे उम्मीद है कि टॉम, उसका टॉम पावर्स पूरा नाम है उसका हल्के लहजे में कहता है कि मैं सबसे पहले ये स्टोरी कवर करूँगा, ये खबर सबसे पहले जियो न्यूज़ ने आपको दी है, मतलब मुझे ये बोलना है, मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी और को दे देना कि एलियन आएगी तो इतना बड़ा खबर है, हर कोई व्यूज़ पे व्यूज़ आएंगे मेरे पास अगर मैं ये खबर डाल दूँगा तो। बहुत अपना नेट पे भी एंकर है तो उसको तो यही चाहिए। पावर्स कहता है देयर इजंट एनी स्टोरी, कोई कहानी नहीं है ये, कंप्लीट सेंसरशिप, मुकम्मल राजदारी होगी। आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज अंडर मार्शल लॉ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये घर आप मार्शल लॉ, फौजी तहवील में, इसमें फ़ौजी कानून अब नाफिज होगा, फ़ौजी तहवील में आ गया है ये। आई हैव अ हंच वी आर इन ट्रबल, मुझे एक हंच मतलब खदशा, मुझे खदशा है कि हम परेशानी में हैं। ही शट्स द डोर, स्प्लेंडिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस इन फैमिली, वो दरवाज़ा बंद कर देता है, वो दोनों अंदर चले जाते हैं, तो वो तो अब क्या बात करें, वो अगले सीन में पता लगेगा। वो दरवाज़ा बंद कर देता है, उसके बाद स्पेल्डिंग वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। एलन कहती है आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हु एवर ही इज़, मुझे लगता है ये बड़ा हैरत अंगेज़ आदमी है जो भी है, जो एलियन आया है क्रेटॉन।
मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं, आई वंडर हाउ मच डैमेज इट डिड टू माई रोज़ गार्डन। मुझे तो इस बात पे ताज्जुब है कितना उसने नुकसान कर दिया मेरे रोज़ गार्डन में। ओ अम्मी है ना, अम्मी लोग ऐसे। जॉन कहता है, इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्रॉम आउटर स्पेस। ये मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना कि वो बाहरी दुनिया से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट, नो नथिंग बॉय, दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली। कोई आला ही नहीं है उसके स्पेसशिप में, नहीं कुछ नहीं है बॉय। ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस है साइंटिफिकली, लगता है साइंसी तौर पर बहुत हमसे आगे हैं, तभी ऐसी चीज़ में बैठ के आ गए। हम लोग तो बड़े बड़े रॉकेट तैयार करते हैं, फिर भी हम इतना दूर नहीं जा सकते। मुझे स्पेल्डिंग कहती हैं, इज ए स्पेंडिंग द नाइट डियर, क्या रात यहीं गुजारेगा वो? एलियन स्पेल्डिंग कहते हैं, व्हाट, क्या कह रही हो तुम मिसेस स्पेल्डिंग? इज ए स्पेंडिंग द नाइट, क्या वो रात गुजारेगा यहाँ हमारे घर पे? स्पेल्डिंग, ओ यस यस आई सपोज ही विल बी, शायद वो यहीं गुजारेगा रात। मिसेस स्पेल्डिंग, देन आई वुड बेटर गो मेक अप द बेडरूम। ठीक है, मैं बेडरूम को जाकर रेडी कर देती हूँ। हिज सीम्स परफेक्टली नाइस, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है वो। आई लाइक हिज विस्कर्स, मुझे उसके कलम, बालों के कलम बड़े पसंद आए। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, वो बड़े पुरसकून थे। लाइक ग्रैंड फादर्स स्पेल्डिंग्स, जैसे एलन स्पेल्डिंग के जो नाना, मतलब मेरे अब्बू के जिस तरह से जो थे ना, इस तरह के कलम बिल्कुल वैसे ही थे उसके। तो ये कहकर शी गोस, वो चली जाती। स्पेल्डिंग बिटरली, तल्ख लहजे में कहता है, आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम, आई जस्ट नो इट। मैं जानता हूँ ये स्टोरी लीक आउट हो जाएगी इससे पहले कि मैं इंटरव्यू करूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बजाय कोई और इसकी खबर दे देगा, उसी टेंशन में, उसकी अलग टेंशन है। एलन, व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ? एलन उसकी बेटी कहती है, इसका क्या मतलब है? जनरल पावर्स ने कहा था कि अब हम मार्शल लॉ के अंडर में। मार्शल लॉ का क्या मतलब होता है? मार्शल लॉ तो पता है ना, फौजी कानून। स्पेल्डिंग, इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल अस टू डू। उसका मतलब जनरल पावर्स जो बोलेंगे हमें वो करना पड़ेगा। ही गोस टू द विंडो एज अ सोल्जर पासिस बाय, सी। स्पेल्डिंग जाते हैं खिड़की की तरफ और खिड़की में देखता है एक सोल्जर वहाँ से गुजर रहा होता है। वो कहता है, देखो मतलब हर तरफ फौज है हमारे, हम कुछ नहीं कर सकते। जॉन कहता है, आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट दैट शिप व्हेन आई हैड द चांस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक ज़्यादा करीब से देख पाता उस शिप को जब मुझे मौका मिला था। मैंने ज़्यादा करीब से नहीं देखा। एलन, परहैप्स ही विल गिव अस अ राइड इन इट, शायद वो लोग हमें उसकी सवारी करने देंगे। झूला थोड़ी ना कोई है, स्पेस शिप है। जॉन कहता है, ट्रैवलिंग इन स्पेस, अच्छा खला में सवारी करना, जस्ट लाइक दोज स्टोरी, जैसे कहानियों में होता है। यू नो, तुम जानते हो इंटरगैलेक्टिव ड्राइव स्टफ। इंटरगैलेक्टिव मतलब दो कहकशाओं के बीच, दो गैलेक्सीज के बीच जो ड्राइव करते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम फॉलो करेंगे, मतलब बड़ा मज़ा आएगा। दोनों एक जैसे, मतलब वो अंदर अल्लाह लगाए जोड़ी, एक अंदर कोड़ी वाली बात है, सेम जैसा, तो एक ही जैसा सोच रहे हैं, फालतू की सोचे ना ये। स्पेल्डिंग कहते हैं, इफ़ ही इज़ नॉट एन इम्पोस्टर। हाँ, अगर वो बहरूपिया ना हुआ हो, इम्पोस्टर बहरूपिया, क्या पता वो बहरूपिया हो, सब ड्रामेबाजी कर रहा हो, फिर क्या करोगे तुम लोग? एलन कहती हैं, आई हैव अ फीलिंग ही इज़न्ट, मुझे एक एहसास है कि वो नहीं होगा बहरूपिया। जॉन, वेल आई बेटर कॉल माई फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट। मैं जा रहा हूँ, मैं कॉल करूँगा अपनी फैमिली को, बता तो दूँ कि मैं ठीक हूँ। ही क्रॉसेस टू टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इनटू द हॉल। वो जाता है टेलीफोन के पास जो दरवाजे के पास लगा होता है। एड कहते हैं, कैप्टन एड वहीं खड़ा होता है। आई एम सॉरी सर बट यू कांट यूज़ द फ़ोन, मैं शर्मिंदा हूँ सर, आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेलिंग, ही सर्टेनली कैन, दिस इज़ माई हाउस, वो कर सकता है, मेरा घर है ये, तो मतलब करने दो फ़ोन इस्तेमाल। एड कहता है मैकेनिकली, मशीनी अंदाज में, दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन, ये घर अब फौज की तहवील में। अनटिल द क्रैश इज़ ओवर, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता एलियन का। ऑर्डर जनरल पावर, जनरल पावर के ऑर्डर्स यही है। आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा, फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जॉन कहता है, हाउ आई एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, फिर मैं कैसे अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। एड, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू, सिर्फ जनरल पावर ही आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, आपको इस बात की इजाज़त भी नहीं है कि बिना इजाज़त के आप इस घर से बाहर भी नहीं जा सकते, आप इस घर में आप पैक हैं। स्पेल्डिंग, यू कांट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एड, आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट, मुझे डर है सर लेकिन हम ऐसा कर चुके हैं। कर नहीं सकते, क्या कर दिया है हमने, चारों तरफ फौज खड़ी कर दी है, बाहर कैसे जाओगे। एलन कहती है, इज़न्ट इट एक्साइटिंग, क्या ये तंग करने वाली बात नहीं है, आप लोग हमें तंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सीन 1 यहाँ पर एंड हो जाता है, समझ गए? बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सीन 2 करेंगे, उसको डिस्कस। 5:38, चलो 8 मिनट ऊपर